रब हबली उम्मती रब का सजदा करते आए, और जब सरकार गौसे आजम आए तो रोजा रखते आए। कैसे आए बोलो? हाँ, अब चल रहा हूँ जरा उधर चल रहा हूँ। भाई ने कह दिया था वो सी वाली नहीं सुनाना हजरत। कौन सी वाली? जो इन्होंने बताया वो सी वाली नहीं सुनाना। तो वो मेरे जहन में, इनके जहन में आपको पता ही नहीं कौन सी वाली है। इन्होंने कहा कि वो सी वाली, तो वो सी सुनाऊंगा ही नहीं है, और सुनाऊंगा जब बचपना गौसे आजम का लोगों ने पूछा मता अलिमता अन तकूना वलियन, आपको ये कब पता चला कि आप वली हैं? गौसे आजम फरमाते हैं मुझे कब पता चला? ये पूछ रहे हो, मैं तो माँ के पेट में ही वली था। हैं गौसे आजम कब वली है बोलो? माँ के पेट में वली है। अगर कोई सलाम करता है तो पेट से जवाब दे देते हैं गौसे आजम। माँ को छींक आती है तो जवाब दे देते हैं गौसे आजम। माँ के पेट में माँ पढ़ती है सुबह को कुरान पाक 15 पारे पढ़ती है। जब दुनिया में आ गए सरकार गौसे आजम माँ लेकर गई उस्ताद के पास, कहा मेरे बच्चे को जरा कुरान पढ़ा दो। पढ़ाने के लिए उस्ताद के सामने बैठे, कहा उस्बिल्ला पढ़ो, पढ़ लिया। बिस्मिल्लाह पढ़ो, पढ़ लिया। बिस्मिल्लाह पढ़ के जब सरकार गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया तो पहला पारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां सब पढ़ते चले। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। जब पढ़ना शुरू किया तो उस्ताद भी बैठे हुए हैरत में है। मैंने तो अज़ुबिल्ला बिस्मिल्लाह, मुझे पढ़ाने मेरे पास पढ़ने के लिए लेके आइए माँ है, मैं पढ़ाना सोच रहा हूँ। ये तो खुद ही पढ़े जाता है। पहला पढ़ दिया, दूसरा, तीसरा, ये चौथे, पाँचवा, छठा, सातवां, ये पढ़ता ही जा रहा है पारा। तो अपने उस्ताद, उनके उस्ताद गौसे आज़म से बोले बेटा ये बता पढ़ने आया कि पढ़ाने आया? ऐसे समझ में आ गई? आई समझ में? पढ़ने आए के? अच्छा, पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? सरकार गौसे आजम बोले मैं पढ़ने ही आया हूँ, पढ़ाने नहीं आया। फिर बेटा 15 पारे कहाँ से पढ़ लिए, कैसे याद कर लिए? बोले ये तो मेरा कमाल नहीं, मेरी अम्मी का कमाल है। मेरी अम्मी का कमाल है। अम्मी अगर अच्छी हो जाए तो औलाद तो बढ़िया होगी, और अगर अम्मी अच्छी ना हो, औलाद कैसे अच्छी होगी? अम्मी गाने सुने, अम्मी अपने शौहर को बुरा कह कह के पाले तो बच्चा अपने अब्बा को बुरा नहीं कहेगा? बोलो, हर जगह तो अम्मा ही अम्मा, अम्मा ही अम्मा। अब्बा का जिक्र है क्या कहीं? है क्या? अब्बा का जिक्र कौन करे? निजामुद्दीन भाई, मौलाना निजामुद्दीन साहब, हाँ नाजिम साहब है ना, निजामुद्दीन निजामी साहब है, हमारे हाफिज फहीम साहब और अनस भाई। सुने जरा, अम्मा अम्मा हर जगह अम्मा अम्मा। अब्बा का जिक्र कहाँ होवे? हमारे जन्नत माँ के कदमों के नीचे, ठीक है कि नहीं? है कि नहीं है? अरे माँ की खिदमत करोगे कि नहीं करोगे? और अब्बा को डंडे से मार के भगाओगे? फिर जिक्र अम्मा अम्मा का, अब्बा का तो जिक्र है ही नहीं, बड़ा कम चले। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ आपको, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। खूब खिदमत करो माँ की। माँ तो मोहब्बत की ममता है, प्यार की देवी है, बड़ी मोहब्बत से पालती है जिंदगी भर है। अपने बेटे की दीदार को तरसती रहती है अगर बाहर चला जाए। माँ का तो बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, लेकिन माँ की जन्नत कहाँ है ये भी पता है कुछ? कहीं है माँ की जन्नत? हमारी जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन हमारी माँ की जन्नत कहाँ ये मालूम है? ये भी मैं बता ही देता हूँ। माँ की जन्नत, माँ तुझे जन्नत कहाँ मिलेगी? हमारी जन्नत तो तू है, तेरे कदमों के नीचे है, तेरी खिदमत में हमारी जन्नत है। मगर तेरी जन्नत कहाँ है? ज़रा तू भी तो पूछ ले, माँ तेरी जन्नत कहाँ है? तो माँ की जन्नत उसके मैके में, हमारे मामा के घर नहीं, नाना के यहाँ नहीं, मामा के यहाँ नहीं, किसी और जगह पे नहीं, उसके मैके में नहीं, उसके भाई के यहाँ पर नहीं, उसके बाप के यहाँ पर नहीं। हमारी माँ की अगर जन्नत है तो बाप के कदमों के नीचे है। कहां पर है बोलो? हमारे बाप के कदमों के नीचे है हमारी जन्नत। हमारी माँ को कदमों के नीचे है, और हमारी माओ की जन्नत हमारी बाप के कदमों के नीचे है। इतना कर लो कि हम अपनी जन्नत का ख्याल रखें और हमारी माएँ अपनी जन्नत का ख्याल। सुभान अल्लाह। तो दोनों ख्याल रखें कि नहीं?
अपनी अपनी जन्नत का ख्याल रखें। ये तो बात बीच में आ गई गौसे आजम सुभान अल्लाह, यानी माशाल्लाह माँ के पेट में ही। कहते हैं कि मेरी माँ का कमाल है, माँ जब सुबह को उठती, फजर की नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करने बैठ जाती। 15 पारों की हाफिजा मेरी माँ, रोज़ाना 15 पारों का दौर करती थी, पढ़ती थी, तिलावत करती। मैं पेट में था, शिकम में था, माँ पढ़ती जाती थी, मैं सुनता जाता था, और जैसे माँ पढ़ती वैसे ही मैं पढ़ता जाता था। मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं, अब ना देखोगे मेरी तरफ। अच्छा आप देख रहे हो, अच्छा मैं आपको नहीं देख रहा, मैं तो इधर देख रही था, इधर देखने वालों को। सुनो गौर से, यानी माँ के कदम सुनिएगा। मेरी माँ का कमाल है, मेरी माँ पढ़ती जाती, मैं सुनता जाता था। मेरी माँ ने 15 पारे रोजाना पढ़े, मैं पढ़ता रहता। परवरदिगार आलम ने ये कमाल दिया, जब दुनिया में आया तो 15 पारों का हाफिज हो के आया हूँ। ये शान है। गौसे आजम फरमाते, जब मैं घर से निकलता था, मदरसे जाता था, रास्ते में मैं देखता, किसी ने पूछा वली होने का एहसास कब हुआ, तो कहते हैं मदरसे से निकलता, रास्ते में होता, मदरसे को जाता, घर से निकल जाता, तो मैं देखता फ़अरल मलाइकत तमशी हौली, मैं देखता था कि फरिश्ते मेरे दाएं बाएं चलते थे, इधर उधर चलते थे, और जब चलते थे मेरे साथ तो ये कहते जाते थे, रास्ते में तो भीड़ होती है, कभी लोग जगह देते नहीं, इधर उधर छटते नहीं, हटते नहीं। ऐ फरिश्ते कहते हैं, जब अल्लाह के वली गौसे आजम जा रहे हैं, बचपन में जाते हैं तो फरिश्ते दाएं बाएं जाते और ये ऐलान करते जाते हैं, ये बताते जाते हैं, इफ्सहू ले वलीयल्लाह, इफ्सहू ले वलीयल्लाह, ऐ लोगों रास्ता छोड़ दो, अल्लाह का वली जा रहा है। कौन जा रहा है? अल्लाह का वली जा रहा है, अल्लाह का वली जा रहा है। बड़ा कमाल है, बड़ी शान है गौसे आजम की। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, है नहीं, बचपना है, नाना के यहाँ पे रहते। अब सुनिएगा गौर से, वो सी वाली नहीं सुनाऊंगा जो इन्होंने कहा मना किया, वो सी नहीं, सुनिएगा गौर से। बचपना गौसे आजम का, अपने नाना के यहाँ रहते। नाना का नाम है अब्दुल्ला सोमई। एक औरत के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, इलाज कराने के लिए हकीमों को दिखा लिया, तबीबों को दिखा लिया, उन्होंने तरह तरह की दवाएं पिलाई, बच्चा ठीक ना हुआ, तबीयत बिगड़ने लगी है। उसने सोचा कि जब हकीम हाथ खड़े कर दें, डॉक्टर मना कर दें, तो ऐसे वक्त में कहीं और नहीं ले जाया जाता, अल्लाह वालों के पास जाया जाता है। जब अटकती है तब तो जाते ही हैं ना अल्लाह वालों के पास, जब बीमारी घेरे तब अल्लाह वालों के पास आए, जब ज़माना सताए तब अल्लाह वालों के पास आ जाए, जब माहौल परेशान करे तब अल्लाह वालों के पास आए। उसने भी सोचा अब अल्लाह वाले के पास जाओ। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, चली वो, सुनिएगा गौर से, एक अल्लाह वाले का इरादा करके चली, गोद में ले लिया, अल्लाह वाले से पढ़वा के फुकवा के आ जाऊंगी, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकर चली है, इकलौता बेटा है, तबीयत खराब है, डॉक्टर हकीमों ने मना कर दिया, जाती है। रास्ते में, अभी बीच रास्ते में पहुंची थी, बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, इस कदर बिगड़ी, इस कदर बिगड़ी कि उसकी नब्ज रुक गई, दिल की धड़कनें रुक गई, बच्चे का इंतकाल हो गया। जैसे ही बच्चे का इंतकाल हुआ, माँ डर गई, पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, रोंगटे खड़े हो गए। यही बच्चे को देखकर उसने रोना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू बहाती है, अपने बेटे का चेहरा देखती है और अपने बेटे की मौत को देखकर रोना शुरू कर देती है। कहती है, आह मेरा इकलौता मर गया, इसके अलावा कोई ना बेटा ना बेटी, अकेला शोहर की निशानी है ये। कहती है, मेरे शोहर की निशानी तो यही था, ये भी इंतकाल कर गया, इसी के सहारे तो जीती थी, इसी के जरिए तो मैं अपनी आंखों को ठंडा करती थी, बुढ़ापे की टेकी या बुढ़ापे का सहारा था, ये मर गया चला गया, मैं अपने बेटे को दफन होता कैसे देख सकूंगी, मेरा शोहर भी मर गया है, कोई और औलाद भी नहीं है, मेरा यही तो बेटा था। हजरात ये सोचती है, खड़ी रहती है, क्या करूं, बेटा मर गया, वापस लौटूंगी, दफनाना पड़ेगा, आगे जाऊं कि ना जाऊं, अल्लाह वाले के पास जाऊं कि ना जाऊं। अक्ल ने सोचा, दीवानी यहां खड़ी क्यों है, आगे तो बढ़ जा, आगे बढ़, अल्लाह वाले के पास पहुंच जा। जब जिंदगी की उम्मीदें कट जाए और रस्सियां टूट जाए, ऐसे वक्त में अल्लाह वालों के पास जाया जाता है ताकि जिंदगी वापस मिल जाए। दीवानी अल्लाह वाले के पास चली जा, हो सकता है तेरे बेटे को दोबारा जिंदगी मिल जाए, चली जा। समझ में आ रहा है?
कहती हैं गोद में ले लिया है, अपने मुर्दा बेटे की लाश को, मुर्दा लाश को लेके चली है, लाश को लेके चली, अल्लाह वाले की खानकाह में आ गई, जाके अपने बेटे को पेश कर दिया, डाल दिया कदमों में और झोंक फैला कर कहने लगी इकलौता है, न कोई बेटा न बेटी है, शोहर भी मर चुका है, मैं अपने शोहर की यादों को इसी को देख के ताज़ा कर लिया करती थी, अपने बुढ़ापे का सहारा इसी को समझती थी, ये मर चुका है, अब मैं आपके पास लाई हूँ, ए अल्लाह के मुकद्दस वली, आपकी ज़बान में बड़ी तासीर है, मैं झोंक फैला के अपनी झोली में अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ, अल्लाह वाले मेरी झोली में मेरे बेटे की जिंदगी की भीख दे दो ना, मेरे बेटे को जिंदा कर दो ना, मेरे बेटे को जिंदगी दे दो ना। वो मांगती जाती है, अपने बेटे की जिंदगी का सवाल करती जाती है, आंखों से पटापट आंसू गिरते हैं। अल्लाह वालों की शान ये होती है कि वो आंखें बंद करते हैं तो लोहे महफूज देख लेते हैं। अल्लाह वाले ने आंख को बंद किया, लोहे महफूज को देखा, बोले तेरे बेटे की जिंदगी अब वापस नहीं होगी, तेरे बेटे की किस्मत में जिंदगी नहीं है, इसलिए सब्र कर, घर ले जा, दफन की तैयारी कर। औरत ने जब सुना दहाड़े मार कर रोने लगी, पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, रोंगटे खड़े हो गए, रोना शुरू कर दिया। उम्मीद यही थी, इन्होंने भी मना कर दिया, अब मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा। यानी लिया अपने बेटे को गोद में लिया, खानकाह के एक किनारे में बैठ गई, गोद में लेकर बैठी है, कभी अपने लाल का चेहरा देख लेती है, कभी अपने आंचल से आंसू पूंछ लेती है, कभी अपने लाल को देख लेती है, कभी आंखों से आंसू पूंछ लेती है। इतने में एक बाहर से नौजवान कमसिन बच्चा खेलता हुआ सामने आके खड़ा हुआ, ये रो रही है, अपने बेटे के चेहरे को देख रही है, रो रही है, कभी आंसू पूंछती है, कभी लाल के चेहरे को देखती है, कभी अपने आप खुद तसल्ली आमेज लहजे में बैठकर अपने आंसू पूछना शुरू कर देती है, कभी जब ममता तड़पती है तो अपने बेटे के चेहरे को उघेड़ कर देख लेती है। यही माजरा वो खड़ा हुआ बच्चा देख रहा था। बच्चे ने पूछा मामला क्या है? औरत ये तेरी गोद में कौन है और तू देख क्या रही है, रोती क्यों है, माजरा क्या है? औरत बोली इकलौता है, शोहर मर चुका है, कोई और औलाद भी नहीं, मेरा बेटा बीमार था, इलाज कराने ला रही थी, रास्ते में इंतकाल हो गया, ये जो बड़े मियाँ अंदर बैठे हैं इनके पास लाई थी ताकि जिंदगी की भीख मिल जाए, मेरा बेटा जिंदा हो जाए, मगर इन्होंने भी मना कर दिया। इकलौता है, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, किसके सरिये रहूंगी, किसको देखकर अपनी आंखों को ठंडा करूंगी, मेरा बेटा मर चुका है, लाल जा चुका है, ये कहती है, रोती जाती है। ये बच्चा खड़ा है, यानी ये रोती है, बच्चे का दिल पिघलता है, ये रोती है, जो खड़ा है बच्चा उसका दिल पिघलता है, ये रोती है, वो नर्म होता है, शफीक दिल, मेहरबान दिल रोना शुरू करता है, अंदर से पिघलता है। बच्चा जो खड़ा था उसकी आवाज निकली, बोला खातून तुझे गलत फहमी हो गई, जरा अपने बेटे के चेहरे से कपड़ा हटा के तो देख, तेरा बेटा मुर्दा नहीं जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा बेटा मुर्दा नहीं। अब सुनो जरा, बच्चा कौन था बताता हूं। ये तेरा बेटा मुर्दा नहीं जिंदा है। उसने जल्दी से, ये बच्चा कह रहा है जिंदा है, जिंदा, जरा देख तो लूं। उसने जल्दी से कपड़ा हटाया चेहरे से, क्या देखा, उसकी नब्ज भी हरकत कर रही है, दिल भी धड़क रहा है, लब भी हिल रहे हैं, जोर से खुशी से बोली मेरा बेटा जिंदा हो गया, बेटे को जिंदगी मिल गई। अब तक गम के आंसू थे, अब खुशी के आंसू निकल पड़े। बोली मेरा बेटा जिंदा हो गया, मेरे बेटे को जिंदगी मिल गई। आवाज जरा जोर से निकली। अंदर जो बैठे थे ना बुजुर्ग, जिनके पास आई थी जिंदगी मांगने के लिए, उनके कानों से आवाज टकराई। औरत कहती है मेरा बेटा जिंदा हो गया, मैंने तो मना कर दिया था तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा, कैसे जिंदा हो गया, जरा बाहर निकल के तो देखे। बड़े मियाँ अंदर से बाहर निकले, बाहर निकल के जब देखा तो क्या देखा, बता दूं जरा, 2 जुमलों में बता रहा हूं, सुनो। देखा तो क्या देखा, उसकी गोद में पड़ा हुआ उसका बेटा मुस्कुरा रहा था और खड़ा हुआ इनका बेटा मुस्कुरा रहा था। वो खड़ा जिसने कहा था तेरा बेटा मुर्दा नहीं जिंदा, वो कौन थे? गौसे आजम थे। बचपना था, नाना के यहाँ पे रहते थे। ये नाना है हजरत अब्दुल्ला सोमई। वो जो खड़े होने वाला बच्चा था उसने कहा था तेरा बेटा मुर्दा नहीं जिंदा, वो गौसे आजम थे। जब नाना ने देखा मेरा बेटा, अच्छा, अपने बेटे पे नजर डाली, उसके बेटे पे नजर डाली, अपने बेटे को देखा, उसके बेटे को देखा, एक नजर उधर, इधर इधर देख के बेटे को जिंदा बोले, बेटे अपने बेटे से बोले बेटे तेरा ही काम होगा।
बोलेंगे नहीं सुभान अल्लाह। अपनी बेटी के बेटे से नवासे से बोले बेटा ये तेरा ही काम होगा, तूने जिंदा किया होगा। अब बेटा तो देख रहा, बोले तेरा ही काम होगा, तेरा ही काम होगा। अल्लाह के राजों को, छुपे हुए राज, हाय सरबस्ता छुपे हुए राजों को ऐसे लोगों के सामने जाहिर करता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, तेरा काम होगा। अभी बताता हूँ तुझे। नाना बोले अभी बताता हूँ। आज नाना कहे अपने नवासे से अभी बताता हूँ। दादा बोले पोते से अभी बताता हूँ। तो पोता हाथ आ जाएगा दादा के, हैं? नवासा हाथ आ जाएगा नाना के? नहीं है? नाना बोले बेटा अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, करामत सुना दूं, जरा सुने। हैं? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ बेटा तुझे, अभी बताता हूँ। अंदर गए, डंडा ले लिया हाथ में। नवासा डंडा देख ले, हमारा पोता डंडा देख ले तो रुक जाएगा, पत्ता तोड़ भागना शुरू कर देगा। नवासे ने देखा नाना ने डंडा ले लिया, बड़े गुस्से में है, इसलिए भाग लो, चलो यहाँ से, नाना के हाथ ही नहीं आएंगे। अब नवासे ने आगे आगे भागना शुरू कर दिया, नाना पीछे पीछे जलाल में है। अभी बताता हूँ, अल्लाह के राजों को लोगों के सामने ऐसे जाहिर करता है, अभी बताता हूँ। अब नवासा आगे आगे, नाना पीछे पीछे। अजीब समा हो गया, गली गली घूम गए, बस्ती में घूम गए, पूरी बस्ती। वो आगे आगे, ये पीछे पीछे, जलाल में भरे, गुस्से में भरे। नाना अभी बताता हूँ बेटा तुझे, अल्लाह के राजों को ऐसे जाहिर करता। ये कहते जाते, दौड़ते जाते, पूरी बस्ती में घूम गए, गली गली घूम गए, कहीं मदद नहीं मांगी। बस्ती के बाहर कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान। जैसे ही सरकार गौसे आजम बचपन में कब्रिस्तान के किनारे पहुंचे, कब्रिस्तान वालों से बोले कब्र वालों मुझे बचा लो, नाना बड़े गुस्से में है। बोले कब्र वालों से। पूरी बस्ती में घूमे, पूरी बस्ती में घूमे, गली गली, कितने दरवाजे आए होंगे, कोई भी दरवाज़ा खटखटा के कह देते अरे मुझे बचा लो, नाना बड़े गुस्से में। लेकिन किसी से नहीं मांगी, किसी से नहीं मांगी। मदद मांगी तो कहाँ जाके मांगी? कब्रिस्तान के मुर्दों से बोले बचा लो, नाना बड़े गुस्से में है। कब्रिस्तान वालों ने बात सुन भी ली, बच्चा बुला रहा है, चलो जल्दी से। कब्रिस्तान वालों ने सुन भी ली। जितने थे कब्रों के अंदर, वो सब के सब बाहर निकल के खड़े हो गए, बाहर निकल के खड़े हो गए। कितने थे बता दूं? नाराज हो तो फिर बता देंगे। कितने थे ये बता रहा हूं मैं, कितने थे वो जो कब्रों से बाहर निकले। कब्रें फट गई, बाहर निकल के खड़े हो गए, पूरे 300 मुर्दे बाहर निकल के खड़े हो गए। उस कब्रिस्तान में थे इतने सारे के सारे बाहर निकल के खड़े हो गए। अब नाना पीछे से आए रहे, वो नवासे के बराबर तेज थोड़ी भाग लेते, वो पीछे से आए रहे और जलाल में अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ। जैसे ही आके देखा, अरे इतने आदमी कहाँ से निकल के आ गए? 300 को खड़े देखा, बोले कहाँ से आ गए ये, इतने कहाँ से आ गए? मेरा नवासा कहाँ, आप देख रहे हैं उलम उलम के नजर ही नहीं आ रहा नवासा। 300 बीच में खड़े हैं, आ गए नवासा है बीच में, देख रहे हैं ऊपर उठ उठ के, दिखाई नहीं देता। देखा बराबर में कहाँ से आए, देखा तो कब्रें फटी पड़ी है। अरे मेरा नवासा बड़ा जिद्दी है, बड़ा जिद्दी है मेरा नवासा, बड़ा जिद्दी। अब सुनिएगा जरा, बड़ा जिद्दी है, गौर से सुने, बड़ा जिद्दी है मेरा नवासा। ये सोचने लगे बड़ा जिद्दी है। मैं घर पे छोटे से एक बच्चे को जिंदा किया था, अब सुनिएगा जरा गौर से। मैंने छोटे बच्चे को इसने जिंदा कर दिया था, मैं नहीं माना। एक छोटे से को जिंदा किया था, नहीं माना। मैं पीछे पीछे भागने लगा, मैं इसे मारने के लिए दौड़ा, तो इतना जिद्दी है कि पूरे 300 को जिंदा किए बैठा। इतना जिद्दी है कि पूरे 300 को जिंदा किए बैठा। अगर एक पे ही मान गया होता तो यहाँ आके ये 300 को जिंदा नहीं करता। मैं एक पे नहीं माना, इसलिए 300 को जिंदा किए बैठा। जलाल था, गुस्सा था, बड़े जलाल में थे। जब ये सोचा कि जिद्दी है, नहीं मानेगा ये, अगर मैं और आगे बढ़ता रहा, जहाँ जहाँ कब्रिस्तान मिलेगा ये तो सबको उठाता चला जाएगा, इसलिए यहाँ ही मान जाओ, अभी तो 300 ही जिंदा किए है इसने, मान जाओ। जो जलाल था जमाल में बदल गया, जो गुस्सा था प्यार में तब्दील हो गया, मोहब्बत आ गई, प्यार आ गया, जलाल जमाल में तब्दील हो गया। आवाज लगाई बेटा अब तो करीब आ जा। आवाज लगाई बेटा अब तो जरा करीब आ जा, अब जरा मेरे पास आ जा। आवाज लगाई, बेटे ने भी देखा कि अब जलाल नहीं जमाल है, अब गुस्सा नहीं प्यार है, इसलिए भागो मत, करीब आ जाओ। चले आ गए पास में, नाना को देखा, नाना ने उन्हें देखा, अपने नवासे को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, इरशाद फरमाया, बेटे तेरी जिद के सामने मैंने गर्दन को झुका दिया है।
तेरी जिद के सामने मैंने गर्दन को झुका दिया है। इसीलिए तो आला हजरत असीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। खत्म कर दूंगा अब तो गौसे आजम का भी जिक्र हो गया यार। 12 बज गए ना, क्या टाइम हुआ? बज गए 12, पूरे 12 बज गए, सवा घंटा हो गया। तुम सुस्त बैठे हो ना इसलिए बड़े सुस्त बैठे। सुभान अल्लाह। एरोला वाले हमारे भाई है माशाल्लाह, नौजवान है। हाँ बहुत अच्छे आप अब तक बैठे हैं नबी का जिक्र, वरना नौजवान कहाँ बैठे हैं, वो तो डांस पार्टियों में रहे हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ ये नौजवान हमारे भाई वो वाले नहीं है जो डांस के चक्कर में, डांस पार्टियों के चक्कर में उन पे लुटाए वो वाले, और अभी वो वाले बनना भी नहीं। अगर वो वाले बनेंगे तो रंडे कहलाएंगे। हाँ वो कहलाएंगे, जरूरत ही नहीं वो बनने की। हाँ कूले मटकाने से क्या फायदा, शैतान और बन जाते हैं आदमी। हाँ इसलिए ऐसे चलो खैर उस उन्वान को नहीं बढ़ा रहा हूँ, बस 2-3 मिनट की बात और बताई देता हूँ। हजरत मुनव्वर गौसे आजम को जानते हो? हनी कमाल है, आला हजरत फरमाए, हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, खामा तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। एक अल्लाह वाला गौसे आजम का ज़माना भी बड़ा ख़तरनाक ज़माना था, मगर गौसे आजम की करामत, गौसे आजम जो कपड़ा पहनते थे ना, कपड़ा बड़ा कीमती कपड़ा, इसीलिए गौसे आजम के घर में चोर घुस जाते थे। नहीं घुसे चोर? हमारे शायर साहब चोर घुसे कि नहीं घुसे? और तुम्हारे कपड़े भी बड़े कीमती हैं माशाल्लाह। गौसे आजम भी बड़े कीमती कपड़े पहनते थे। इतने उस वक्त का बादशाह भी इतने कीमती नहीं पहन सकता, इतने कीमती कपड़े पहनते थे। इसीलिए समझते थे कि गौसे आजम जो कपड़े इतने कीमती पहनते हैं तो उनके घर में माल बहुत होगा, तो चोर घुस जाते थे आपके घर में। और जब चोर घुसते थे तो गौसे आजम की नजरे करम से वो वली बन के बाहर निकलते थे। जिसने चोरों को देखा वली कर दिया। ये शांति चोर घुस जाते थे। अब समझते थे बड़े मालदार होंगे, तो एक मर्तबा चादर बड़ी कीमती गौसे आजम ओढ़ के बाजार में निकले, जा रहे, भीड़ भाड़ बहुत थी, जा रहे थे निकले हुए, बाजार थी, एक चोर पड़ गया पीछे, देखा यार बड़ी कीमती चादर, एक ही चादर में जिंदगी भर का काम हो जाएगा। भीड़ होगी, भीड़ में चलेंगे, अब सुनिएगा जरा गौर से, यानी भीड़ में चलेंगे, जैसे ही भीड़ आएगी मैं सरकार गौसे आजम की चादर पकड़ लूंगा, निकल जाएंगे, वो सरक के मेरी तरफ आ जाएगी, मैं लेके भाग जाऊंगा। चलता रहा भीड़ में, पीछे पीछे बहुत दूर तक चला, चलता रहा, मौका ना मिला, चलता रहा, मौका नहीं मिला। एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ आई, उसने सोचा अब मौका है, पकड़ लूं चादर, निकल जाएंगे हजरत। ऐसे ही किया उसने, जल्दी से चादर को पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, सरकार गौसे आजम आगे बढ़े, सरकार गौसे आजम आगे बड़े, चादर पकड़ ली उसने। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अल्लाह इसने चादर पकड़ ली है, अब छूटने ना पाए। बोल दो सुभान अल्लाह। इसने चादर पकड़ ली है, अब छूटने ना पाए। ये मेरा दामन इसने पकड़ लिया है, तो मेरी चादर पकड़ी है ना, छूटने न पाए, छूटने न पाए। ऐसा ही हुआ, चोर ताइब हुआ, ताइब हुआ। सरकार गौसे आजम के हाथ पे तौबा करके परवरदिगार आलम ने उसे वली बना दिया। बहुत बड़ा वली बन गया। हजरात मोहतरम, ये शान सरकार गौसे आजम की है। एक वली की विलायत छिन गई, चेहरा काला हो गया, 360 वलियों के पास पहुंचा, दुआ कराने के लिए, दुआ कर दो मेरी विलायत वापस मिल जाए, वापस मिल जाए। जाता रहा, इधर उधर घूमता रहा, 360 वलियों ने लोहे महफूज पर देखा, कहा तेरी विलायत वापस नहीं आएगी, तेरा नाम बदबख्तों की लिस्ट में लिखा जा चुका है, अब वापस नहीं आएगी। उसने जब सोचा कि कहीं से मेरी सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं सुनना, फतवज्जह इला बाब सुल्तानिल औलिया, वो मुतवज्जे हुआ, सरकार गौसे आजम के दरवाजे पे आया, आगे बोला हुजूर विलायत छिन गई, दुआ कर दो। गौसे आजम ने फरमाया, इन कुंता मरदूदन अनिल्लाह फअना अक़दिरु अन अजालका मक़बूलन। गौसे आजम फरमाते हैं, अगर तुम मरदूद हो भी चुका है तो मैं ये ताकत रखता हूं कि तुझे अल्लाह का मकबूल बना दूं।
मैं ये गौसे आजम ने फरमाया मैं ये ताकत रखता हूँ कि तुझे अल्लाह का मकबूल बना दूँ। ये कहा हुजूर कर दीजिए। गए एक तरफ हाथ उठाए, दुआ के दुआ करना शुरू कर दी। दुआ की निदाए गैबी आई। परवरदिगार आलम ने फरमाया गौसे आजम तुझे पता नहीं 360 वली दुआ कर चुके हैं, इसका नाम बदबख्तों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। अब मैंने उनकी दुआ कबूल नहीं की तो फिर तू दुआ क्यों कर रहा है अब्दुल कादिर, तू भी दुआ मत कर। सरकार गौसे आजम ने अर्ज किया परवरदिगार आलम तू तो इस बात पर कुदरत रखता है कि तू मकबूल को मरदूद कर दे, मरदूद को मकबूल कर दे, इसे मकबूल बना देना, मकबूल कर देना। ये आया है मेरे पास, मेरी दुआ इसके हक में कबूल फरमा ले, परवरदिगार आलम मकबूल बना दे। रब ने कहा ये मकबूल नहीं होगा। गौसे आजम ने कहा मकबूल कर दे, तू तो कुदरत रखता, कहा मकबूल नहीं होगा, बदबख्तों की लिस्ट में लिखा जा चुका। तो सरकार गौसे आजम ने अब अर्ज किया, अब सुनो जुमला, गौर से सुनोगे तभी समझ में आएगा, जुमला सुनोगे। सरकार गौसे आजम ने अर्ज किया परवरदिगार आलम इसे मकबूल नहीं करेगा। कहा नहीं करूँगा, नहीं करेगा। तो फिर मकबूल नहीं करेगा तो मुझसे दुआ क्यों करवाई है? सरकार गौसे आजम ने फरमाया अर्ज किया रब की बारगाह में अगर तुझे यही मंजूर था कि ये मकबूल ना हो तो फिर मुझसे दुआ क्यों करवाई इसके हक में। और तूने दुआ करवा ली है तो कबूल कर, मुझसे करवा ली है दुआ तो कबूल कर। और अगर नहीं करेगा कबूल तो तेरी उम्मत जो पूरी तेरे बंदे नबी की जो उम्मत है वो तेरी उम्मत में तेरे बंदे तेरे ही हवाले करता हूँ, तेरे नबी की उम्मत तेरे हवाले, मैं नहीं करूँगा तेरी उम्मत तेरे बंदों का कुछ। जो तूने बंदों का मामला मेरे सुपुर्द कर दिया है तू जाने, तेरे बंदे जाने। ये बंदे तो मुझे सिफारिशी समझते हैं, अगर तूने इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल ना किया तो फिर मुझसे दुआ क्यों कराई। तो परवरदिगार आलम की जानिब से निदा आई, बता दूं है, निदा आई, गैबी आवाज आई, गैबी आवाज आई, ए अब्दुल कादिर फफ़अल मा तुफ़व्वज़तु अमरहु इलैक फफ़अल मा तुरीद। गैबी आवाज आई है अब्दुल कादिर इसका मामला मैंने तेरे सुपुर्द कर दिया, इसे जो चाहे तू बना दे। फफ़अल मा तुरीद, जो चाहे बना दे। फ़मक़बूलु का मकबूली व मरदूदु का व मरदूदी। ए अब्दुल कादिर जो तेरी बारगाह में मकबूल है वो मेरी बारगाह में मकबूल है, और जो तेरी बारगाह में मरदूद है वो मेरे यहाँ। तू जो चाहे बना दे, जो चाहे बना दे। गौसे आजम ने कहा अच्छा ठीक है दुआ कबूल हो गई। उससे कहा मेरा जो नल है ना ये कुआं, इस पे जा पानी निकाल, चेहरा धो ले। अल्लाह का वली जिसकी विलायत छिन गई थी गया, गौसे आजम के मदरसे के पानी से उसने मुंह धोया, चेहरे पे जो सियाही आ गई थी सारी ख़त्म हो गई, दुआ कबूल हो गई, विलायत लौट आई। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, खाम तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। शान है सरकार गौसे आजम की, बड़ा मर्तबा है, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। अब नहीं सुनाएंगे, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, दांत कुरे देने लगे तुम। हाँ 12 भी बज गए। मैंने कहा था कि 2-3 मिनट में बात ख़त्म कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में एक वली है बहुत बड़े, मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह, 300 साल ज़िंदगी पाई, खिदमत करते थे गौसे आजम की, वज़ू का पानी भर भर के देते। एक मरतबा वज़ू बना रहे गौसे आजम, सुनो गौर से, वज़ू बना रहे थे और ये खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। गौसे आजम ने पूछा क्या सोच रहे हो? कहा ये सोच रहा हूँ आबे हयात कैसा पानी है जो पी लेता मरता ही नहीं। ये सोच रहे थे, ये खादिम मुनव्वर नाम है इनका, ये सोच रहे थे आबे हयात कैसा पानी है जो पी लेता है मरता नहीं है। हज़रत खिज़र ने भी पी लिया था, उन्हें भी मौत नहीं आई। ये सोच रहा हूँ। सरकार गौसे आजम ने कहा अच्छा ये सोच रहे हो आबे हयात जो पी लेता है मरता नहीं? कहा हाँ यही तो सोच रहा हूँ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अच्छा तो फिर मेरा वज़ू का पानी जो जिस्म से लग के ज़मीन पर गिर रहा है ये आबे हयात से कम है क्या? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। हाँ ये आबे हयात से कम है क्या? मगर मुरीद भी बड़ा अक्लमंद, बड़ा होशियार, सोचने लगा अच्छा आबे हयात पीने मिल रहा है, जल्दी से चुल्लू फैला दिए। गौसे आजम के वजू का पानी टपक रहा है, ये चुल्लू फैलाए हैं, पानी टपक रहा, चुल्लू फैलाए। एक चुल्लू भर लिया पी लिया, दूसरा भरा पी लिया, तीसरा चुल्लू भर लिया पी लिया। गौसे आजम ने फरमाया बस कर, तेरी उम्र 300 साल की हो गई। एक चुल्लू में कितनी उम्र? 100 साल, और 3 चुल्लुओं में
परवरदिगार आलम ने 300 साल की जिंदगी अता फरमाई। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, खामा तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। और सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। और आला हजरत फरमाते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। बड़ा पक्का याद है यार नौजवानों, देने वाला है सच्चा। अब ससुराल से मांगियो मत। हाँ? पता है ना कि देने वाला है सच्चा। वो जो 2-2 लाख 4-4 लाख और 5-5 लाख ना फोनों पे ही पहले तय कर लेते हो। हाँ समझियो, तुम मत मांगना समझनों से। हाँ जेवर दे दो और ये दे दो और वो दे दो, जितना सोना चाहिए ये लेकर वे लेकर। हाँ देने वाला कौन है? देने वाला सच्चा कौन है? नौजवानों तुम भी बुलेट के चक्कर में नहीं रहना, देने वाला है सच्चा। 4 व्हीलर के चक्कर में नहीं पड़ना, देने वाला है सच्चा। किससे मांगोगे? नबी से। आला हजरत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तो नबी से मांगोगे ना, ससुराल से तो नहीं, सास से तो नहीं, बीवी को सता के तो नहीं मांगना। देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अरे वाह, ये भी याद है। रोशनी में तो सब रोला है ना ये। हाँ यहाँ तो मिलादी है माशाअल्लाह, उलमा आते रहते, तकरीरें होती रहती हैं। आप जानते हो चमक वाले उजलों में, रोशनी में तो सब चमके, अंधेरे में कलुआ के दांत चमके। नहीं है ऐसा बोलो, कुछ चमके। अंधेरे में कोई नहीं चमकता, चमक वाले उजलों में, रोशनी में तो सब चमकते। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले रोशनी में, मतलब ये सब चमक वाले भी फिर उजले भी, चमक वाले भी फिर उजला भी। शीशा हो चमक वाला है मगर अंधा हो, दिखेगा नहीं। दिख जाएगा क्या? शीशा है मगर अंधा, दिखता है क्या? एक दिन तुम्हारे इलाके से जा रहे थे, परसों कोर आ गया। ये मड़न के अंदर कोई गांव है, वहां से जा रहे थे, दिखा नहीं। बाहर उतर के कार से देखते चले गए, कई जगह तो नीचे घुस गए। है नहीं यहाँ उस रात में? हाँ कई जगह हुआ। वो बच्चे थे हमारे, वो गाड़ी चला रहे हैं, रोड थोड़ा सा टर्न कर रहा, वहीं पर मड़न में थोड़ा सा टर्न कर रहा, सामने ईंटे ऊंटे पड़े, तो ईंटों में जाके। हाँ मैंने कहा रोको तो यार क्या है, नहीं ऐसा चल रहा। तो अंधेरे में कहाँ चमके बोलो? चमक रहा है? नहीं चमकता ना। अब सुनो आला हजरत का शेर, इतना समझ गए होगे। सब चमक वाले उजलो, चमक वाले फिर उजले, 2 चीजें हैं। सब चमक वाले, सब हम तुम नबी, हर नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी।